गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम इसी जो क्लास 6 की एसएसटी का जो लास्ट पेज बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलर लिटरेचर के बारे में। किसके बारे में? सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर का मतलब होता है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें मतलब सेक्युलर का ये किसी से प्रभावित नहीं है, मतलब निरपेक्ष होकर इसको लिखा गया है। इट इंक्लूड्स वर्क्स अदर देन द रिलीजियस। इसमें इट इंक्लूड्स किया जाता है जो वर्क है अदर देन द रिलीजियस, में धार्मिक से जो अलग वर्क है उसको इंक्लूड किया जाता है। द ग्रामेटिकल वर्क्स ऑफ द पाणिनि, जो ग्रामेटिकल जो व्याकरण का कार्य पाणिनि द्वारा, लाइक अष्टाध्यायी। कौन सी बुक है? पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें व्याकरण की ये किताब है। एंड महाभाष्य कंटेन वैल्यू, और महाभाष्य का जो कंटेन है वो कैसा है? वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। जो महाभाष्य का कंटेन है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन, इसमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और इस युग की। फिर आता है मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त, और कथा सरित सागर बाई सोमदेव एंड व्रत कथा मंजरी बाई क्षेमेंद्र, टेल ऑफ सम इवेंट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। जो उस समय की बुक्स हैं जैसे कि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, एंड क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है। ये टेल ऑफ सम इवेंट्स, ये किसके बारे में बताते हैं? उस समय कुछ घटनाओं के बारे में। ऑफ द मौर्यन पीरियड, जो मौर्य युग के बारे में। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज द ट्रेटीज ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड स्टेट क्राफ्ट रिटन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में बताती है? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किस पर है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की किताब है। एंड स्टेट क्राफ्ट, जो राज्य की इसमें क्राफ्ट होती है, जो चालाकियाँ होती हैं, किस तरीके से कार्य किया जाता है स्टेट में, उन सभी को बताया जाता है। रिटन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, किस समय लिखी गई है? मौर्य काल में। नीतिसार बाई कामंदक, नीतिसार किसने लिखी है? कामंदक ने। इन्फॉर्म्स अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द गुप्ताज, ये किसके बारे में बताती है नीतिसार? ये गुप्त काल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है। एंड कालिदास मालविकाग्निमित्र नैरेट द हिस्ट्री ऑफ द शुंग डायनेस्टी, जो पतंजलि की महाभाष्य और कालिदास की मालविकाग्निमित्र हैं, ये नैरेट, ये क्या कहानी बताती है? नैरेट करती है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ शुंग डायनेस्टी, जो शुंग साम्राज्य उसके बारे में, उसके इतिहास को बताती है। शूद्रक मृच्छकट्टिकम, शूद्रक की क्या है? मृच्छकट्टिकम एंड द दंडिन 10 कुमार चरित्र अनवेल द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो शूद्रक की मृच्छकट्टिकम है और दंडिन का जो 10 कुमार चरित्र है, ये अनवेल पर्दा हटाती है उस समय के जो समकालीन जो समाज है उस पर से। एमंग द बायोग्राफिक्स, इसके साथ में कुछ बायोग्राफीज भी हैं, जैसे हर्षचरित बाई बाणभट्ट नैरेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षचरित लिखी है किसने? बाणभट्ट ने। ये किसके अचीवमेंट्स को बताती है? हर्षवर्धन के। फिर आती है आपकी विक्रमांकदेव चरित्र बाई बिल्लड़ की क्या है? विक्रमांकदेव चरित्र। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द विक्रमादित्य, और ये विक्रमादित्य के अचीवमेंट्स को, उनकी उपलब्धियों को बताती है। वाइल हर्ष प्लेज, साथ ही जो हर्ष के लिखे हुए प्लेज हैं, नाटक हैं, फॉर एग्जाम्पल नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शका, थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन द कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल। और जो नागानंद की रत्नावली, प्रियदर्शका थ्रो हैं, ये गुड डील अत्यधिक प्रकाश डालती हैं किस पर? कंडीशन ऑफ इंडिया, उस समय के भारत की जो कंडीशन है ड्यूरिंग हिज रूल, और उनके शासन के दौरान। फिर नेक्स्ट देखते हैं कल्लड़ की राजतरंगड़ी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल्लड़ की राजतरंगड़ी है वो ट्रेसेस करती है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू द 12th सेंचुरी, किसमें? 12वीं शताब्दी में। संगम लिटरेचर इन तमिल, संगम साहित्य किसमें? तमिल में। इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ तमिल पीपल।
ये तमिल पीपल की जो लाइफ है और उस समय को अच्छे से जानकारी देता है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला एंड पांड्य रूल्स, जो चोल और पांड्य रूल्स हैं उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी देती है। फिर आता है नंदिक कलम्बक्कम नैरेट्स दी अचीवमेंट्स ऑफ द पल्लव किंग। ये किसके बारे में बताती है? पल्लव किंग नंदीवर्धन थर्ड। कौन है ये? नंदीवर्धन थर्ड। वाइल कलिंगपुत्रानी डिस्क्राइब्स द इन्वेजन ऑफ द कलिंगाज बाई चोला किंग कुलोत्तंग। उस समय जिस ये राज्य पर डिस्क्राइब द इन्वेजन, उस समय जो आक्रमणकारी कौन थे? और कलिंगा बाई चोल किंग कौन था? वो कुलोत्तंग था। नेक्स्ट आता है फॉरेनर अकाउंट्स। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कम्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स हेरोडोटस। ये लार्ज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अधिक जानकारी है अबाउट एंशिएंट, जो प्राचीन में इंडियन हिस्ट्री कम्स, पहले कहाँ से आती है? फ्रॉम ट्रेवलर अकाउंट्स हेरोडोटस से। किससे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। द ग्रीक हिस्टोरियन मेंशन अबाउट इंडिया इन हिज हिस्ट्री। और जो ग्रीक हिस्टोरियन है उन्होंने मेंशन किया है किसके? भारत के इतिहास को। बट द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूट्स आर बाई फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया। और लेकिन जो अत्यधिक मूल्यवान जो जानकारी प्रदान की है उन विदेशियों ने जो भारत आए थे। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज क्या था? जो ग्रीक दूत था, ग्रीक का राजदूत था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। रोट इंडिका, इसने क्या लिखी है? इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें भारत के बारे में बताया गया है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया बाई टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अबाउट 130 AD। कब लिखी है? 130 AD के समथिंग। एंड द पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी बाई एन अननोन ग्रीक ऑथर आर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन इंडिया। जो पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी बाई एन अननोन, जो एक ये बुक है पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी, इसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है। ये कैसा है? ये कोई ग्रीक का रहने वाला ऑथर है, उसने लिखी है। आर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन इंडिया, इसने भारत के बारे में अच्छे से जिक्र किया है। फिर आता है चाइनीज ट्रेवलर। चाइना से जो विदेशी आए थे, जैसे लाइक फायान। कौन आया था? फायान आया था। हुएन सांग आया था एंड इत्सिंग आया था। हैव रिकॉर्डेड वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। उस समय के भारत को इन्होंने अच्छे से अकाउंट किया, अच्छे से रिकॉर्ड में रखा है। मुस्लिम स्कॉलर अलबर्नी। मुस्लिम स्कॉलर कौन था? अलबर्नी गेव ए विविड अकाउंट ऑफ द लिटरेचर। जो अलबर्नी ने विभिन्न साहित्य में अपना योगदान दिया है। रिलीजन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, जो उस समय के रिलीजन और सोशल इंस्टीट्यूशन थे ऑफ इंडिया इन इज फेमस बुक तहकीक-ए-हिंद। इसने एक किताब लिखी है अलबर्नी ने, इसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। इसने उस समय के जो धार्मिक, साहित्यिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। द वेनेटियन ट्रेवलर मार्को पोलो। वेनिस का जो ट्रेवलर था मार्को पोलो हैज़ लेफ्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द सोशल मैनर्स। मार्को पोलो ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब रुचिकर अकाउंट लिखा है क्या? ऑफ द सोशल मैनर्स, जो समाज के सोशल मैनर्स थी एंड कस्टम, जो परंपराएं थी ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। अब हम इसमें क्विक रिकैप है, इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री इज द अकाउंट्स ऑफ द मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द प्रेजेंट टाइम। हिस्ट्री क्या है? इज द अकाउंट ऑफ मैन। ये क्या है? ये व्यक्ति का जो अकाउंट है फ्रॉम द अर्लीस्ट टू प्रेजेंट टाइम, जो मतलब शुरुआत से लेकर के आज तक के समय का पूरा लेखा जोखा है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस इन मैनी वेज। जो इतिहास का अध्ययन है वो हमारे कई तरीकों से हेल्प करता है। द एंशिएंट पीरियड स्ट्रेस फ्रॉम द हड़प्पन टाइम्स। ये कब से होता है? हड़प्पन टाइम टू रीजन ऑफ हर्ष इन नॉर्थ एंड द चालुक्य इन साउथ इंडिया। इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होता है? हड़प्पा से लेकर के हर्ष के समय का एंशिएंट पीरियड है। और ये साउथ में कब तक होता है? चालुक्य
चालुक्यों तक। नंबर 4 है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंट्री इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जो किसी भी देश का जो इतिहास होता है वो अत्यधिक प्रभावित किससे होता है, वहाँ की जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उनसे वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड द आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। जो हिस्ट्री के जो सोर्स है इंक्लूड इसमें क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब पुरातात्विक स्रोत, एंड लिटरेरी सोर्स और साहित्यिक स्रोत। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड रूइंस। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो इंक्लूड किए किसमें, रूइंस, मॉन्यूमेंट्स, रूइंस, मॉन्यूमेंट्स, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्टफैक्ट्स एसेट्रा। दो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे इंक्लूड रूइंस, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, एडिक्ट्स आदि पत्र हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्ट क्राफ्ट्स हैं एटसेट्रा। द लिटरेरी सोर्स इंक्लूड रिलीजियस लिटरेचर। लिटरेरी जो साहित्यिक सोर्स है वो इंक्लूड में क्या होता है, धार्मिक साहित्य, एंड सेक्युलर लिटरेचर, और ही इसके साथ निरपेक्ष साहित्य भी होता है। सेक्युलर धर्म, इसमें कोई धार्मिक प्रभाव नहीं होता है। इंक्लूडिंग फॉरेनर अकाउंट्स, ट्रैवलर अकाउंट्स एंड हिस्टोरिकल बुक्स। और इसमें क्या है, जो इंक्लूडिंग फॉरेनर्स का अकाउंट्स हैं और ट्रैवलर्स अकाउंट्स, हिस्टोरिकल बुक्स। जो जैसे फॉरेनर आए हैं उन्होंने जो अपना अकाउंट लिखा जोखा किया है, और जो ट्रैवलर आए हैं, यात्री आए हैं, उन्होंने जो लिखा वो सारी क्या है, हिस्टोरिकल बुक हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 की जो थ्योरी पढ़नी थी वो कंप्लीट होती है। इसके आगे आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। थैंक यू।